अब शांत हो जाओ सब। देखो इधर हम लोग यहाँ देखो, हम लोग ये बैकग्राउंड इसको थोड़ा समझा दें। देखो इधर एस्क्लीन वेल्डिंग जो करते हैं हम लोग, गैस वेल्डिंग करते हैं, उसमें एस्क्लीन गैस आता है इसे। यहाँ देखो बोर्ड, अब बोर्ड पर ध्यान दो सर, बोर्ड पर पूरा ये एस्क्लीन जब गैस वेल्डिंग करते हैं, 3 तरह का वेल्डिंग करते हैं। आप एक बार देखो, वेल्डिंग होता है या कटिंग होता है मेटल का 3 तरह से। देखो एस्क्लीन गैस वेल्डिंग में क्या होता है, ये एस्क्लीन O2 से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, देखो 2CO बनाता है और प्लस H2 बनाएगा। देखो इधर 1 मिनट बोर्ड पर है, बैक पे चले, यहाँ बोर्ड पर ध्यान रखो ना, मोबाइल रखे बात है सारा क्लास में। देखो इधर आप खुश हो रही है, देखो बोर्ड पर, अभी पूछेंगे क्वेश्चन पूरा सीधा हो जाएगा। देखो यहाँ क्लास को देखो 2CO प्लस H2 हुआ। अब यहाँ देखो प्लीज बोर्ड पर ध्यान दो। अब देखो CO फिर O2 से रिएक्शन करता है, इसमें हीट निकलता है इसमें हीट प्लस हीट Q1। फिर C पर CO O2 से रिएक्शन करता है, 2CO2 बन जाता है, फिर हीट निकलता है Q2, फिर प्लस Q2 हीट निकलता है, Q2 हीट निकलता है और फिर H2 भी पानी से H2O बनता है। तो ये H2 अब 2H2 प्लस O2, 2H2 H2O, फिर हीट निकलता है। ये जो Q1 Q2 Q3 हीट निकलता है, इससे मेटल मेल्ट करता है। ये क्या वो हीट निकला 3 तरह, इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, युवा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ठीक है। एक तरह से ऐसे वेल्डिंग करते हैं, इसको ऑक्सी लिख लो, इसको इसका क्या नाम होगा कौन जी, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। नहीं समझा तो क्या होगा, लिखो देखो, ये किसका रिएक्शन हुआ, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, लिखो ऑक्सी वेल्डिंग, लिखो इधर, ये ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में ये रिएक्शन होता है, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में ऐसे रिएक्शन, लिखो इधर, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में इस तरह का रिएक्शन, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में इस तरह का रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में ये रिएक्शन, लिखिए ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में इस तरह का रिएक्शन, एसिटिलीन CO और H2 बन गया, फिर CO भी जल के हीट देता है और H2 भी जल के हीट देता है, ठीक है। 3 तरह का वेल्डिंग हम लोग करते हैं। अब एक होता है ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, एक दूसरा होता है क्या, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, देखा, लिखो आप ये रिएक्शन देख लिया। वेल्डिंग में हम लोग गैस वेल्डिंग करते हैं ना, वो 3 तरीका से करते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, है ना, और एक होता है हाइड्रोजन टॉर्च, है ना, 3 तरह का होता है। देखो जब तो 1 मिनट ये रिएक्शन हुआ। अब देखो ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, उसमें क्या रिएक्शन, लिखो इधर, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, ये क्या होता है, उसमें क्या रिएक्शन होता है, देखो इधर, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च में रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, यहाँ देखो पूछा हमको क्वेश्चन, क्या पूछा, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च और क्या है, देखो तो क्या क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या दिया, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च आज तो कह रहा है कि ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च और एटॉमिक हाइड्रोजन, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, देखो इधर, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च में क्या होता है, यहाँ ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च में रिएक्शन क्या होता है, यहाँ देखो H2 और O2 रिएक्शन और 2H2 प्लस O2, 2H2O बनता है और बहुत सारा हीट Q निकलता है, समझ गए, इससे मेटल मेल्ट हो जाता है। तो लिखो किसका रिएक्शन, लिखो रिएक्शन ऑक्सी हाइड्रोजन, ये रिएक्शन हुआ ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सी हाइड्रोजन, अब बहुत सारा हीट निकलता है, हीट क्यों, क्या हुआ हीट, ये हीट निकलता है,
बहुत सारा हीट निकलता है बाबू। ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, बहुत सारा हीट निकलता है ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। और एक है एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च ये क्या होता है? तीन तरह से वेल्डिंग करते हैं हम लोग। एक में जब मार्केट में जो सस्ता पड़ता है वही चलता है। सबसे सस्ता पड़ता है स्प्रिंग। हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सी स्प्रिंग वेल्डिंग। तो ग्रिल बनाने वाला है नहीं वेल्डिंग करता रहता गैस से, गैस से जो वेल्डिंग करता है उसमें क्या रहता है? ऑक्सी स्प्रिंग वेल्डिंग। ये सब महंगा पड़ता है हाइड्रोजन वाला, इसको बहुत कम जगह यूज करते हैं। ये हुआ ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च का रिएक्शन। एक होता है एटॉमिक हाइड्रोजन। देखो एटॉमिक है, अगला होता है एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, हाइड्रोजन टॉर्च ये क्या होता है? जब हम हाइड्रोजन, देखो इधर हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क से। कौन पास कराते हैं? इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क पास कराते हैं तो ये अलग हो जाता है, एच अलग हो जाता है, एटम बन जाता है। और सुनो ये एटम बन गया। अब इस एटॉमिक हाइड्रोजन, ये एटॉमिक हाइड्रोजन हुआ, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हुआ। इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसको क्या बोलते हैं? कौन हाइड्रोजन? एटॉमिक। कौन इलेक्ट्रिक आर्क में पास कराते हैं तो क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है? एटॉमिक हाइड्रोजन। ये बन जाता है एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन ये बन जाता है, हाइड्रोजन बना, एटॉमिक हाइड्रोजन बना। और इसको जब मेटल के सरफेस पर पास कराते हैं, मेटल सरफेस, तो टेम्परेचर 4000 डिग्री हो जाता है। मेटल सरफेस, मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पर टेम्परेचर कहाँ पहुंच जाता है इसका? ये बन जाता है H और प्लस H मिलके क्या बन जाता है? फिर H2 बन जाता है। टेम्परेचर हीट कितना हो जाता है? टेम्परेचर क्या हो जाता है? टेम्परेचर हो जाता है 4000 डिग्री सी। इस पर सारा मेटल, टंगस्टन भी मेल्ट कर जाता है। टंगस्टन भी इसमें क्या होता है? मेल्ट। लिखो किसका रिएक्शन हुआ? एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च कैसे बनाते हैं? पहले मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को कहाँ पर पास करा? इलेक्ट्रिक आर्क में। तो क्या बन जाता है? एटॉमिक हाइड्रोजन। और एटॉमिक हाइड्रोजन को मेटल के सरफेस पर मारते हैं ऐसे, तो टेम्परेचर कितना? तो दोनों H मिलकर क्या बन जाए? H2। लेकिन बहुत हीट निकलता है, वो हीट टेम्परेचर कहाँ पहुंच जाता है? 4000। कोई भी मेटल मेल्ट कर जाएगा, काटना होगा तो कट कर। लिख लो तीनों रिएक्शन, लिख लो ये रिएक्शन। ये किसका हुआ बोलो तो? ये लिखो एटॉमिक हाइड्रोजन, केमिकल रिएक्शन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। केमिकल रिएक्शन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, केमिकल रिएक्शन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। इसलिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, ये लिख लो केमिकल रिएक्शन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। ये केमिकल रिएक्शन हुआ, सब लिखो। अब बोलो तो हम लोग वेल्डिंग तीन तरह का करते हैं, कौन कौन? अरे बाबू कौन कौन रिएक्शन होता है? एक होता है ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, एक होता है ऑक्सी स्प्रिंग वेल्डिंग, और तीसरा होता है एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। हो गया। क्या नंबर क्वेश्चन था ये? तो क्वेश्चन नंबर कितना था? नंबर लिखो इसका। कौन नंबर क्वेश्चन था? 10 नंबर। नहीं, ये 9.13 है, लेकिन पहले 13 हो गया, लेकिन हम उसको फिर 11 पर भी आ रहा है, 12 पर ही यही शुरू किए। पहले यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे, तो ये 13 को क्लियर कर लिया। देखो वेल्डिंग जो करते हैं, गैस वेल्डिंग या आप ग्रिल बनाते हो, उसमें तीन तरह का यूज हो सकता है। एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च और स्प्रिंग ऑक्सीजन गैस। किसी तरह से हीट, जिस रिएक्शन में हीट उत्पन्न होगा ना बहुत ज्यादा, उसको हम वेल्डिंग में, कटिंग, मेटल के कटिंग और वेल्डिंग में यूज कर सकते हैं। तो तुमको पूछा, ये दोनों पूछा है, कौन कौन? तुम्हारे किताब में देखो जाए, ये लिखा हुआ ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च और एटॉमिक हाइड्रोजन। हम एक नया चीज भी बता दिए कि मार्केट में ये दोनों कम यूज होता है, जब महंगा है इसलिए ज्यादा कम यूज होता है। ज्यादा कौन यूज होता है? ऑक्सी स्प्रिंग वेल्डिंग, ऑक्सी स्प्रिंग वेल्डिंग वो भी लिखा दिया। मार्केट में जो वेल्डिंग असला है, मार्केट में इससे वेल्डिंग नहीं करता है, ये कीमती पड़ता है। जब बहुत मजबूत मेटल को काटना होता है तब इस दोनों का यूज करते हैं, ठीक है। जनरल मार्केट में लोहा को काटने के लिए ऑक्सी स्प्रिंग वेल्डिंग, कटिंग करने के लिए, समझ में आ गया? तो बोलो तो वेल्डिंग में कितने तरह का गैस यूज करते हैं? 3 तरह का। कौन कौन?
ऑक्सीस्टीन बिल्डिंग, दूसरा ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, एक होता है एटॉमिक। यही 3 तरह का। पूरा क्लियर हो गया? नहीं, कंसेप्ट क्लियर। अब चलो, अब हम लोग आए इसके पहले वाला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 11। आ जाइए जल्दी आइए। आप देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बाबू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या होगा। क्वेश्चन बोलो क्या है। ना 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 ना, इसके ऊपर से दो बार क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर कितना है देखो, 1 मिनट सर। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखो 1 मिनट सर, समझो। क्वेश्चन नंबर कितना, क्या नंबर उसका 9.11। देखो क्वेश्चन नंबर 9.11, यहाँ देखो 9.11। देखो कह रहा है कि क्या क्या पूछ रहा है क्वेश्चन की, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है। तो देखो उदाहरण से समझो, समझ जाओगे। जैसे देखो ये Na और H रिएक्शन करेगा H2 2NaH2, हीट करते हैं इसको 673 केल्विन पर, ये बन जाता है 2NaH। ए बैक बेंच, ध्यान से देखिए 2NaH बन गया। अब देखो इधर बोर्ड पर इसका कितना ग्राम होगा, 23 है एटॉमिक मास, दूसरे गुना 46 ग्राम, ये 2 ग्राम, ये कितना ग्राम देखो, 23 और 1 क्या होगा 2 24 48 ग्राम। 2 गुने 24 मतलब क्या होगा 48 ग्राम। अब देखो यहाँ ध्यान दो, 1 मिनट में इसका केमिकल कैलकुलेशन, मासिक कैलकुलेशन संभव है। हाँ क्या वो कौन आ रहा है मोबाइल, उसको आप कर दो, आप करो। अरे इधर कौन है बाबू, इसको ये फ्लाइट मोड में डालो, फ्लाइट मोड में डालिए, अभी कटा नहीं ना है। बैठ जाओ बैठ जाओ, और पहले आना था वो, थोड़ा और पहले आएगा ये, और पहले जाओ जाओ, हो गया फ्लाइट मोड में डाल दी। ठीक है, देखो यहाँ देखो बोर्ड पर, यहाँ देखो बाबू, इधर बोर्ड पर देखो, देखो यहाँ ध्यान से देखिए, सब कुछ ध्यान से देखिए। यहाँ देखो जो नए बच्चे हैं उनको और पहले आना चाहिए, कहीं बेसिक बताते हैं स्कूल में। देखो 2Na प्लस H2 2NH हुआ, इसमें देखो मास आ जाए, 1 मिनट सुनो, 48 बैक बेंच 48 ग्राम सोडियम हाइड्राइड बनाना है। खड़ा करते हैं इसको, पीछे वाला को सब ध्यान से सुनो। 48 ग्राम NH बनाने के लिए सोडियम क्या ग्राम चाहिए 46 ग्राम, हाइड्रोजन क्या ग्राम चाहिए 2 ग्राम। अब मान लो किसी को 24 ग्राम बनाना है तो कितना ग्राम चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये 1 ग्राम, ये कितना ग्राम होगा बोलो 23 ग्राम बन जाएगा ना। तो बोलो मासिक कैलकुलेशन संभव है कि नहीं, हो रहा है। लेकिन यदि इसी बात को हम यहाँ देखो, पैलेडियम कैसे बनाता है, पीडी कैसे बनाता है, पीडी प्लस H2, तो क्या सब बनता है पता है, ये बनता है पीडी और H 0.6 नहीं प्लस क्या बनता बोलता पीडी H 0.7 और प्लस क्या बनता है पीडी H 0.8। अब देखो क्या ध्यान दो, ये 3 तरह का कंपाउंड है। ऐसे कंपाउंड में केमिकल कैलकुलेशन संभव नहीं है, काहे कि यदि सुनो कहेगा अब एक तो बन रहा है, 3-4 तरह का बन रहा है, सब उल्टा पुल्टा बन रहा है। इस केस में हम मासिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते, और जब मासिक कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो तब कहेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक, मैट्रिक। ये कंपाउंड क्या हुआ स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, ये हुआ ये क्या हुआ बोलता, ये क्या हुआ बोलता नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड हो गया। अच्छा बोलो इसको स्टोइकियोमेट्रिक क्यों कहते हैं, बोलो तो कहेंगे ये मासिक केमिकल कैलकुलेशन इज पॉसिबल। यहाँ क्या बोलेंगे मासिक केमिकल कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल। जब नॉट पॉसिबल नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, पॉसिबल तब स्टोइकियोमेट्रिक। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर कितना था, देखो क्वेश्चन नंबर कितना का 9.1 का आंसर देखो, जल्दी नोट लो आंसर ऑफ, लिख लो। अभी 2 लाइन इंग्लिश में लिख लेते हैं।
तो बात समझ गए? ये हुआ स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, ये हुआ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। लिख लीजिए रिएक्शन, एक हुआ स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड और दूसरा हुआ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। नोट कर लीजिए। नोट किया सर? कितने समझ में आ गया ना? इसमें हम केमिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें केमिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो ये हुआ स्टोइक, नोट करो स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन। दो लाइन लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं कि लैंग्वेज में भी क्या लिखेंगे? If massive chemical calculation is possible by in a chemical reaction, then it is called stoichiometric compound. If massive chemical calculation is not possible in a chemical equation, then it is called non-stoichiometric compound. Question number 9. अब देखो लैंग्वेज में लिखो, लिखो if massive calculation is possible, एक इसको एक लाइन लिख लो लैंग्वेज में, if बातचीत, if massive calculation, massive chemical calculation, chemical calculation is possible, if massive chemical calculation is possible, it is called, then it is called stoichiometric calculation, है ना, कंपाउंड या stoichiometric calculation, stoichiometric, इसको stoichiometric कहते हैं, मैट्रिक कहते हैं। इसको कहेंगे नॉट पॉसिबल, तब क्या बोलेंगे? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। लिख लो एक लाइन, वही लिखो, ऊपर लिख लो। यदि मासिव कैलकुलेशन हो सकता है तब कहेंगे स्टोइकियोमेट्रिक, नहीं होगा तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। ठीक है, ये हुआ। क्या? हाँ, क्या क्वेश्चन बोलो? हाँ, क्या क्या सोडियम के साथ ये बन सकता है? कहेंगे नहीं, सोडियम वेरिएबल, सोडियम के साथ ये सोडियम में बन सकता है? नहीं बन सकता। बोलो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कहाँ बनेगा? कौन लोग? डी और लिखो, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड, लिखो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक hydrides are formed by D and F block elements. D and F block element. D and F block element. Because they shows variable oxidation states. Because they shows variable oxidation state. Because they shows variable oxidation state. Because they shows, देखो यहाँ देखो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, कभी 6, कभी 7, कभी 8. Because they shows variable oxidation states. Because they shows variable oxidation state. Variable oxidation state को शो करता है, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, आप लिखो, आपको आप बोलो तो इसमें क्या है? इसमें कहेंगे it is not possible in alkali metal because it has fixed valence. इसका वैलेंसी कितना है? सोडियम का वैलेंसी कितना है बाबू? सोडियम का वैलेंसी कितना? 1। नहीं तो फिक्स होगा उसमें। ये लिखो, ये लिखेंगे सर, लिखेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक compounds are not formed by alkali metal. लिखो non stoichiometric compounds are not formed. Non-stoichiometric compounds are not formed by alkali metal. First group metal से नहीं बनेगा। By first group metal से नहीं बनेगा। लिखेंगे because alkali metal has fixed valency, एक valency, only one valence, because alkali metal है। देखो यहाँ Na1 एक ही वैलेंस, एक ही तरह का कंपाउंड बनेगा। इसमें अलग अलग तरह का बनता है, इसलिए इसमें D और F में बनेगा और ये alkali metal में नहीं बनेगा।
क्या कारण है इसका? कितना होता है? फिक्स वैलेंस U1। अब देखो यहाँ Na1 H1 Na प्लस H- एक ही वैलेंस है, इसलिए ये नहीं बनाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलिए? अगला क्वेश्चन क्या आंसर है बोलो? हाँ ये तो बढ़ा दिए हैं। अरे बोलो, अरे अच्छा बोलो तो हाइड्रोजन का सबसे बढ़िया एब्जॉर्बर कौन है बोलो तो? क्या याद रखो मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए बोलो, बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाँ बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ हाइड्रोजन गैस के कौन होता? पैलेडियम। जैसे स्पंज देखा ना स्पंज, अच्छा तुम समझो, ऐसे समझोगे, कमजोर बच्चा को विजुअलाइज कराते समझ जाता है। मान लो सुनो, ए बाबू सुनो, 1 लीटर पानी था, तुम इसमें स्पंज डाल दिया कुछ देर के लिए, निकाल दिया, पानी 1 किलो रहेगा कि घट जाएगा? अरे एक स्पंज को 1 लीटर पानी में गिरा दिए, तो आप फिर स्पंज को बाहर करोगे तो पानी उतना ही रहेगा कि घट जाएगा? घट जाएगा, नहीं घट जाएगा। तो पानी को स्पंज क्या किया? एब्जॉर्ब करके बाहर आते हैं। वैसे ही हाइड्रोजन के बर्तन में देखो इधर 20 केजी हाइड्रोजन है, 20 केजी हाइड्रोजन बंद था, ठीक है, 20 20 केजी। इसमें कौन सी डालोगे तुम? पैलेडियम। पैलेडियम डालोगे और गिरा दोगे कुछ देर के लिए, तो अब आगे देखोगे, अब जब अब बाहर निकालोगे पैलेडियम तो इसका वजन घट के 20 केजी से हो जाएगा 5 केजी। 15 केजी क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। अब एब्जॉर्ब छोड़ता नहीं, साथ ही लेके तो क्या करें हम लोग? हाइड्रोजन को स्टोरेज में रखना हो तो कहाँ रख सकते हैं? पैलेडियम। जैसे पानी को स्टोरेज करना हो, प्यास लगा हुआ है, चुराना था पानी, स्पंज में गिरा दिया पानी में, चुपका पे लेके जा रहे हैं, पानी चुरा के कर जाएगा ना उसने दूसरी जगह पीने के लिए, फिर वहाँ गिलास में जाके गाड़ दिया, पी लिया। तो यहाँ देखो वैसे ही स्पंज पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वैसे पैलेडियम पानी का बेस्ट एब्जॉर्बर भी है और बेस्ट एब्जॉर्बर भी है। पैलेडियम में अंदर में तो पानी सोख ही लेता है, ऊपर में भी हाइड्रोजन चाहिए, समझ गया? तो इसको पैलेडियम बेस्ट एब्जॉर्बर भी है और बेस्ट एब्जॉर्बर भी है। तो लिखो पैलेडियम मेटल इज बेस्ट एब्जॉर्बर एंड एब्जॉर्बर ऑफ हाइड्रोजन गैस। लिखो क्या नंबर क्वेश्चन है? क्या नंबर क्वेश्चन? 9.12 का आंसर 9.12। क्या क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन समझो कि कुछ मेटल को हम हाइड्रोजन को का स्टोरेज बना सकते हैं। अरे सुनो, जैसे हम गैस को सिलेंडर में स्टोरेज करना चाहते हैं, 1 सिलेंडर गैस, 2 सिलेंडर गैस, 3 सिलेंडर, नहीं रखते अलग अलग। मान लो हम गैस को सिलेंडर में स्टोरेज करते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन को स्टोरेज करना हो तो कुछ में करते हैं? पैलेडियम। तो देखो पैलेडियम 9.12 कहा कि कुछ मेटल को हम हाइड्रोजन गैस को हम मेटल हाइड्राइड में आप स्टोरेज कर सकते हैं। क्या कौन मेटल बनाओ? कौन मेटल लोगे? बेस्ट एब्जॉर्बर कौन होता है? कौन मेटल बोलो? बेस्ट एब्जॉर्बर कौन मेटल? पैलेडियम। तो लिखो पहले आंसर लिखो 9.12 का, पैलेडियम इज बेस्ट एब्जॉर्बर। लिखो पैलेडियम पीडी मेटल इज बेस्ट एब्जॉर्बर एंड एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर भी है, एब्जॉर्बर एंड एब्जॉर्बर। बेस्ट एब्जॉर्बेंट लिखो, एब्जॉर्बेंट बेस्ट एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट। लिखो पीडी मेटल इज बेस्ट एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट। डी लिखो, एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट फॉर हाइड्रोजन गैस, फॉर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। So hence it can be used for the storage of hydrogen gas. Hence it can be used. एक में डी है एब्जॉर्बेंट है, क्या है एब्जॉर्बेंट? बात समझा? एब्जॉर्बेंट में क्या अंदर में भी जमा हो जाता है, एब्जॉर्बेंट में ऊपर भी जमा। एब्जॉर्बेंट मतलब सरफेस पर जमा, एब्जॉर्बेंट मतलब हर इंटरनल पार्ट में भी जमा हो जाएगा। तो क्या कहे पीडी मेटल इज बेस्ट एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट फॉर हाइड्रोजन गैस, हेंस इट कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन गैस, हेंस इट कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन गैस, स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ये यूज किया। क्या नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया?
9.12 9.13 भी हो गया नहीं। अब किसका नंबर है बोलो, कौन क्वेश्चन नंबर है? देखो 9.14 सबके पास किताब है, क्वेश्चन 9.14 क्वेश्चन। चलो 9.14 पढ़ाते हैं, बेटा इसको नोट कर लिया सर। चलो 9.14 पढ़ाते हैं। देखो 9.14 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं हम। 9.14 क्वेश्चन 9.14 क्वेश्चन देखो 9.14 देखो इधर 9.14 क्वेश्चन नंबर 9.14 पर हम लोग आ रहे हैं। देखो क्या क्वेश्चन पढ़िए 9.14। हाँ, किसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर? अब देखो 9.14 में क्या क्वेश्चन है उसको समझ लीजिए, बहुत अच्छा से समझ लीजिए, याद हो जाए। देखो इधर बाबू याद हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर क्वेश्चन पूछा है, किसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा, ये क्वेश्चन पूछा। यहाँ देखो है, यहाँ बोर्ड पर देखो क्या रहा है, 3 गो कंपाउंड HF, तीन कंपाउंड है। देखो HF, इधर ध्यान दो, F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 पढ़ाए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाए हैं। ये क्वेश्चन आंसर चल रहा है, पहले पढ़ा चुके हैं। देखो H का कितना 2.1। अब बोलो OH2 H और इसका है 3.5, इसका कितना 2.1 और NH3 NH बोलो इसका होगा 3, इसका कितना 2.1 बोलो सबसे। अब यहाँ देखो डेल्टा माइनस बनेगा, यहाँ क्या बनेगा डेल्टा प्लस, फिर यहाँ क्या बनेगा बोलो 2 डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, यहाँ क्या बनेगा 3 डेल्टा, ये 3 क्या है इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये 3.5 क्या है इसका निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत। पूरा केमिस्ट्री में समझा था क्या होता है, ये क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सुनो यार, अच्छे बच्चों को पूरा याद था पहले, फिर से तो नए बच्चे ध्यान दो। बोलो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना 4, ऑक्सीजन का कितना 3.5 और इसका कितना 2.1। अब देखो इधर ये लार्जर द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम, नहीं स्ट्रॉन्गर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो यहाँ सबसे ज्यादा गैप कहाँ आएगा, यहाँ देखो 2.1 और ये क्या है 4। बोलो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ खींचेगा, यहाँ। तो बात समझ में आई? अरे समझो इधर, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा उतना स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। तो बोलो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें बनेगा, यहाँ ध्यान दो बोर्ड पर, किसका फ्लोरीन में HF बॉन्ड का हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। तब किसका होगा, इधर देखो बोर्ड पर H2O का, और तब क्या होगा NH3 का। तो बोलो बोलो कौन ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, बोलो क्या लिखा है तो अब सुनो हाईएस्ट किसका होगा HF का। तो लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, strength of hydrogen bonding depends on electronegativity difference, depends on negativity of central atom, देखो larger the electronegativity stronger will be hydrogen bonding। देखो
larger the electronegativity, larger will be electronegativity. Larger will be electronegativity. Larger will be electronegativity. Stronger will be hydrogen bonding. Stronger will be H bonding. लिखो जाली लिख लो। बोलो सबसे स्ट्रॉन्गर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की नक्शा किसका? क्लोरीन का। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? और सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? लिखो हेंस HF मैक्स। लिखो हेंस HF मैक्स स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखो हेंस HF मैक्स स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेंस HF मैक्स strongest hydrogen bonding, strongest H bonding। बोलो पूछा है H2 और बोलो सबसे स्ट्रॉन्ग बोलो उसके बाद क्या होगा? वाटर का। सबसे स्ट्रॉन्ग किसका होगा? HF का। तब किसका होगा? वाटर का। और लास्ट में किसका होगा? हो गया। क्या क्वेश्चन हो गया? 9.4 अब 14 हो गया। चलो 9.15 पर चलते हैं। नोट करिए जल्दी नोट। टाइम कितना हो गया? 38 हो गया। जल्दी नोट करो। अरे नोट करिए जल्दी। सबसे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF का हो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F का 4 है। ज्यादा माइनस ज्यादा प्लस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा HF का। सुनो F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 2.1। इसके आधार पर भी बनेगा। ऐसे नोट करते हैं। बन गया इतना। सर ये देखो नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट 9.15 बराबर जल्दी नोट करो। देखो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा। अभी कैसे कम ध्यान दे रहे हो? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तब आपको एनसीईआरटी का प्रॉब्लम यही क्वेश्चन 11th में पूछना है, वही 12th में पूछना है, वही मेडिकल में पूछना है, वही इंजीनियरिंग में। इसमें जो टेढ़ा क्वेश्चन है मेडिकल इंजीनियरिंग में आएगा, जो आसान क्वेश्चन है 11th 12th में आता है। इसमें से आसान क्वेश्चन 11th 12th में आता है और थोड़ा टेढ़ा मेडिकल इंजीनियरिंग में आता है। सब क्वेश्चन लिखा रहे हैं तो कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। एकदम एक लाइन से सब क्वेश्चन का आंसर बता दें। तो ध्यान से सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिटाएं इसको? 9.1 हो गया। क्या हो गया? 9.14 था। उसके बाद मिटाएं इसको। देखो 9.15 में आ रहे हैं। 9.15 देखो 9.1 9.15 पर हम चल रहे हैं। बोलो क्वेश्चन क्या है? 9.15 क्या क्वेश्चन बोल रहा है? हाँ देखो यार एक मिनट हो गया। देखो जैसे मेटल हाइड्राइड जैसे NaH है, यहाँ ध्यान दो NaH है, पानी से रिएक्शन करने का ध्यान से सुनो यार। क्वेश्चन का आंसर समझाओ, उसके बाद में क्वेश्चन समझाओ। क्वेश्चन 9.15 में करा है कि NaH को जब हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं H2O से, तो ये सुना जाए ये NaOH बन जाता है, NaOH प्लस H2 बन जाता है। देखो सर अभी बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ देखो यार एक मिनट, एक हाइड्रोजन एटम कितना 3 हो गया तो 4 करना पड़ेगा 2NaOH और H2O बैलेंस हो गया।
अरे एक मिनट 2H2O कर दें, एक मिनट, ये यहाँ देखो हमारे पास, देखो एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, ऐसे करते हैं, यहाँ ध्यान दो, इधर सुनो, ऐसे समझो, ये NaH और H2O था, तो ये तो क्या हो गया, NaOH हो गया और H2। देखो तो बैलेंस है कि नहीं बोलता, देखो बैलेंस नहीं है, यहाँ देखो Na क्या है, एक, और O क्या है, एक, और H क्या है, 2/3, ये 2/3 बैलेंस क्या है, देखो बैलेंस ही है, यहाँ प्लीज ध्यान दो, बैलेंस इक्वेशन है NaOH प्लस H2O, NaH प्लस H2O। और सुनो इस रिएक्शन में एक बातचीत इधर देखो, इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट निकलता है और उस हीट से हाइड्रोजन गैस में आग पकड़ देता है, यही कह रहा है। बैक है, देखो बैक में थोड़ा ध्यान दो, मेटल के हाइड्राइड को जब पानी से रिएक्शन कराते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बोर्ड पर ध्यान दो, कहा कि मेटल सोडियम के हाइड्राइड को जब पानी से रिएक्शन करते हैं तो उसमें आग पकड़ लेता है, विस्फोट हो जाता है। तो क्या इस आग को CO2 से बुझा सकते हैं? कभी नहीं बुझेगा। क्या है, CO2 क्या करता है, CO2 को क्या करता है, पूरे आग को कवर कर देता है, ऑक्सीजन से कांटेक्ट खत्म कर देता है और आग जलना बंद हो जाता है। यदि हम CO2 से आग बुझाना चाहें, CO2 से आग बुझाना चाहेंगे ना, तो क्या करता है, बैक बेंच, अरे बोर्ड पर यार हम ध्यान दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, CO2 से आग को बुझाते हैं तो क्या करता है, वो पूरा जला, जो जल रहा है ना उसको एक कवर से कर देता है CO2, और क्या करता है, एयर से कांटेक्ट खत्म कर देता है और जलना बुझ जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये रिएक्शन नहीं हो सकता कि NaOH CO2 से रिएक्शन करता है, इसे रिएक्शन कर देता है, यही पूछा है, क्या CO2 से काम करेगा, NaOH प्लस CO2 तो बन जाता है, याद देखो ये NaOH और CO2 से रिएक्शन कराओगे ये बन जाता है Na2CO2, 2NaOH हो जाएगा, 2NaOH हुआ तो बन गया Na2CO3 प्लस 1, ये बन जाता। अब देखो, तो देखो यहाँ पूछा है ये तुझसे कि जब हम एक मिनट बैक में, यहाँ देखो सोडियम में हाइड्राइड, एक मिनट ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन है 9.15, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ देखो क्वेश्चन है, इधर एनसीईआरटी बुक ले लो, क्वेश्चन समझ में आएगा, एक एक क्वेश्चन अच्छा लगेगा। अभी हम लोग सेकंड वॉल्यूम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का, 2 वॉल्यूम है 11th में, 2 वॉल्यूम है 12th में, किताब बुक ले लीजिए। 9.15 में क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम, यहाँ देखो बोर्ड पर सब ध्यान रखो, पहले बाद में किताब कब देखा, NaH और H2O का रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और कुछ देर के बाद उसमें इतना हीट निकलता है आग पकड़ लेता है, विस्फोट हो जाता है। तो क्या आप बताइए, जब आग लग जाए तो क्या हम CO2 से इसको बुझा सकते हैं, क्या नहीं बुझा सकते, क्यों कि CO2 को NaOH खत्म कर देगा, NaOH और CO2 क्या बन जाता है, Na। तो बोलो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्या पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, क्या क्वेश्चन, रुक जाइए, कहा कि सैलाइन हाइड्राइड हो, सैलाइन हाइड्राइड हुआ। अब देखो यहाँ देखो, ये देखो बहुत बच्चा फेल कर जाएगा इसमें, बहुत बच्चा फेल कर जाएगा, क्या कहा फेल करेगा, इसको हम लोग आयनिक हाइड्राइड कहते हैं कि सैलाइन हाइड्राइड का और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड का। अभी क्या कहा है, इसको आयनिक हाइड्राइड तुम जानता है, इसको सैलाइन हाइड्राइड कहते हैं। देखो यूट्यूब पर लिखा हुआ है कि NaH को हम 3 तरह से नाम बोलते हैं, सैलाइन हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, सब बताते हैं। क्या पूछा है कि सैलाइन हाइड्राइड NaH को पानी मिलाने पर आग लग जाता है, बोले आवाज के साथ आग लग जाता है, तो क्या इसको CO2 से हम बुझा सकते हैं, तो कहेंगे नहीं, CO2 cannot be used as a fire extinguisher in this case because it can react, CO2 can react with कौन सी NaOH, CO2 NaOH से क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। लिखो इधर ये दोनों रिएक्शन लिखो, कौन क्वेश्चन लिखो, अच्छा सैलाइन कौन हाइड्राइड है बोलो था, सैलाइन हाइड्राइड, ऐसी को क्या करते हैं हम लोग, आयनिक हाइड्राइड। तो परीक्षा में आयनिक हाइड्राइड नहीं दिया, क्या दे दिया एनसीईआरटी, सैलाइन हाइड्राइड। सैलाइन हाइड्राइड में पानी मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और इस हाइड्रोजन गैस में इतना आग निकलता है, रिएक्शन से हीट निकलता है कि आग पकड़ लेता है और जलने लगता है, विस्फोट होने की स्थिति होती है।
एनसीईआरटी पूछ रहा है तुमसे कि क्या ऐसा जब आग लगेगा तो क्या CO2 से बुझा पाओगे? तो कहेंगे नहीं, NaOH CO2 से रिएक्शन करके इसको Na2CO2 बना देगा। लिखो, लिखेंगे, लिखो लिखो इन दिस केस, लिखो इन दिस केस, आंसर दो। इन दिस केस, in this case, देखो in this case CO2 gas, in this case CO2 gas cannot be used, cannot be used, cannot be used, cannot be used as a fire extinguisher, extinguisher। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर लिखेंगे because CO2 reacts with NaOH, NaOH। ठीक है, क्वेश्चन नंबर reacts with NaOH। देखो नहीं, देखो यहाँ आग लगा ना, इस आग को तुम CO2 से नहीं बुझा सकते हो। क्यों नहीं बुझा सकते हो? क्योंकि CO2 किसे रिएक्शन कर लेता है? ये जो CO2 NaOH, एक मिनट देखो, आग को बुझाने में CO2 क्या करता है? उसको कवर कर लेता है, एयर से कांटेक्ट खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ NaOH किसे रिएक्शन कर रहा है? देखो ना, CO2 को खत्म कर देगा। NaOH किसको खत्म कर देगा? CO2 को। तो आग बुझ नहीं पाएगा, जलते ही रह जाएगा। आग को हाइड्रोजन में लगा हुआ है और CO2 आया, उसको एनसीईआरटी तुमको जांचना चाह रहा है कि यदि सोडियम इस रिएक्शन में आग लग गया तो किससे बुझाओगे? CO2 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि CO2 को NaOH खत्म कर देता है। आ जाए, क्या नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए? 9.15। अब कल पढ़ेंगे, सर आ चुके हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे 9.16। ठीक है, कल से बुक लेके आओगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा फायदा होगा। बुक लेके आएंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, नोट कर लो। अपना ध्यान, एक मिनट, एक आदमी मोबाइल निकालो। देखो यार, क्वेश्चन क्या था कि सोडियम हाइड्राइड में पानी डालने पर आग लग जाता है, क्या CO2 से बुझा सकते हैं? नहीं, क्योंकि CO2 को NaOH क्या करता है? खत्म करता है।